हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अबॉर्शन के ऊपर है। अबॉर्शन की को हम फॉरेंसिक मेडिसिन के व्यू से देखेंगे, उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट समझेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अबॉर्शन इज द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस बिफोर वाइबिलिटी विच इज जनरली 28 वीक्स इन इंडिया और वेट लेस देन 1000 ग्राम और 1 केजी। मतलब कि बच्चा जब इतना छोटा है कि माँ के बाहर जिंदा नहीं रह सकता, उसको निकालने को हम अबॉर्शन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन होते हैं दो तरह के मेन, नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ये तब होगा जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल हमने इंटरफियरेंस नहीं दिया, कोई दवाई नहीं खाई, कोई टीके नहीं लगाए और बॉडी ने अपने आप फीटस को रिजेक्ट कर दिया। कई विमेन में ये प्रॉब्लम कॉमन होती है कि उनका जो है मिसकैरेज अपने आप हो जाता है, अबॉर्शन में फीटस अपने आप निकल जाता है, तो वो इसके अंडर आएगा। सेकंड हो गया आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड। आर्टिफिशियल को हम तब कहेंगे जब हमारी इंटेंशन थी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। तो ये एक तो थेराप्यूटिक अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, थेराप्यूटिक मतलब इसमें माँ की जान को खतरा था, तो हमने उसकी जान बचाने के लिए अबॉर्शन किया, जो कि हमारा एमटीपी एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में आता है। फिर वो हमारा क्रिमिनल अबॉर्शन। क्रिमिनल अबॉर्शन वो अबॉर्शन है जो इलीगली होता है, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। क्रिमिनल अबॉर्शन को मैं डिटेल में समझा दूंगा आपको। कॉजेज क्या है? नेचुरल कॉजेज तो अब ये होते हैं कि आपने देखा होगा कि मदर के प्रेग्नेंट होते ही उसके रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि कोई ऐसी सीवियर बीमारी ना हो जो मदर से बच्चे में आ जाए और जिसकी वजह से बच्चे का सर्वाइवल खराब हो। देखो, पैदा करके अगर उसको पूरे टाइम वो क्रोनिक इन्फेक्शंस में फंसा रहे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं। तो इसमें हमारे टीबी, सिफिलिस, डायबिटीज़ ये हम टेस्ट करते हैं। कुछ केसेस में यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ भी मिल जाती हैं, या ट्रॉमा या फीटल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, यानी ऐसी चीज़ की जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और डॉक्टर का ओपिनियन यही होता है कि बेटर है कि आप इस प्रेगनेंसी को यहीं पे टर्मिनेट कर दें। सेकंड हो गया हमारे आर्टिफिशियल कॉजेज़। ये ड्रग इंड्यूस ज़्यादा होते हैं कि कई आपने देखा होगा बहुत सारी ड्रग्स पे लिखा होता है नॉट सेफ टू टेक इन प्रेगनेंसी, लेकिन अवेयरनेस कम होने की वजह से कई बार कई सारी प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि उस टाइम पे उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही होती है, वो कुछ ऐसी दवाई ले लेती हैं जिससे एक्सपल्जन हो जाता है। जैसे ऑक्सीटोसिन का तो बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग असर होता है। ठीक है, मैकेनिकल मील्स हो गई कि इलीगली निकालने के लिए किसी और झोला छाप डॉक्टर पे चले गए, उसने कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से कर दिया, ये इसमें आएंगे। क्रिमिनल अबॉर्शन को हम देखते हैं तो क्रिमिनल अबॉर्शन इज एनी अबॉर्शन डन विदाउट लीगल परमिशन एंड अंडर एमटीपी एक्ट इज क्रिमिनल। इलीगल मेथड्स में कॉज परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, सेप्टिसीमिया एंड डेथ। यानी परफोरेशन तो आप समझ ही रहे हैं, यूट्रस के किसी भी एंड में छेद हो सकता है। पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियल जो लेयर होती है एब्डोमेन की, उसमें इन्फ्लेमेशन। सेप्टिसीमिया यानी ब्लड पॉइजनिंग, और इवन डेथ भी कॉमन है इसमें, कोई ऐसा वो नहीं है ओवर ब्लीडिंग की वजह से। मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट क्या है? देखिए, कंसेंट हमेशा मैंडेटरी होती है। अगर विमेन मेंटली इल है या माइनर है, ठीक है ना, रेप के केसेस में या अदर ऐसे कुछ केसेस में, तो उसमें उसके पेरेंट्स की कंसेंट लगेगी। बिना कंसेंट के कोई डॉक्टर नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। एमटीपी एक्ट 1971 में आया था, जिसको 2021 में सरकार ने मॉडिफाई कर दिया। तो इसमें नए जो गाइडलाइंस है उसमें 20 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए एक ही डॉक्टर का ओपिनियन लगेगा। 20 से 24 वीक जो है ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, इसमें दो डॉक्टर का ओपिनियन लगेगा तभी होगा, और उसकी कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। बियॉन्ड 24 वीक्स अब इंडिया में भी लीगली तभी अबॉर्शन हो सकता है जब वो नेसेसरी हो मदर की लाइफ बचाना। अच्छा, थर्ड है हमारा अबॉर्शन विदाउट कंसेंट। अबॉर्शन विदाउट कंसेंट अगर कोई करता है तो वो असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, और वो आईपीसी 312 से 316 के बीच में उस पर धाराएं हम लगाएंगे। फोर्थ है डॉक्टर को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। इसमें 2-3 तरीके के फॉर्म होते हैं और एक कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर होता है जहाँ पे पेशेंट की वैसी डिटेल्स रखी जाती है जो किसी के साथ शेयर नहीं करे जाते। और एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन कैसे करेंगे, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या इसका हो चुका है, इसने अबॉर्शन किया है? तो देखिए, आपको सबसे पहले तो अनीमिया दिखेगा, क्योंकि ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग में उसका ब्लड लॉस होगा। सेकंड है पैलर। जनरली जो ओवरड्यू प्रेगनेंसी होती हैं उसमें, यानी 20 वीक के बाद अगर किसी का एमटीपी करेंगे तो वहाँ ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से स्किन की जो पिंकिश रेडिश टिंज है वो चली जाती है और येलोइश सी स्किन दिखती है। कई बार शॉक में भी चला जाता है पेशेंट अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो। ठीक है, अगर जेनाइटल एरिया में आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा डायलेटेड सर्विक्स, यानी सर्विक्स
रिलैक्स मिलेगा, यूट्राइन साइज लेस मिलेगा देन द पीरियड ऑफ एमनोरेरिया, ठीक है। और रिटेन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। रिटेन प्रोडक्ट्स मतलब कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस में होते हैं, तो वो आपको मिलेंगे, केवल फीटस ही नहीं मिलेगा। और साइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जो मेडिकल में ऑपरेट करने के टाइम पे चीज़ें यूज़ होती हैं उनके निशान स्किन पे छूट जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा, लैब में अगर आप देखें तो वजाइनल स्वाइप से भी निकाल सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग से भी, और डीएनए टाइपिंग से भी, अगर क्रिमिनल अबॉर्शन सस्पेक्टेड है तो, ठीक है। पोस्टमार्टम फाइटिंग इसमें क्या मिलेगा? पोस्टमार्टम तब होगा जब किसी मदर की अबॉर्शन करने की कोशिश करी जा रही थी और उसकी उसमें डेथ हो गई, तो इसमें आपको एक तो एविडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, ठीक है। यूट्राइन में परफोरेशन हो गया, लेसरेशन, लेसरेशन मतलब टीयरिंग एंड ड्रिपिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। साइंस ऑफ सेप्सिस मिल सकते हैं आपको, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, पस मिल गया, पेल्विक इन्फेक्शन मिल गया, और रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इन यूट्रस जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? नेचुरल और क्रिमिनल अबॉर्शन के बीच में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। दूसरा, ये आइडेंटिफाई करना कि वो एमटीपी एक्ट के अंदर लीगली किया गया था या नहीं किया गया था। थर्ड है पुलिस और कोर्ट केस इन केस ऑफ मैटरनल डेथ आफ्टर अनसेफ अबॉर्शन। आपने कई जगह देखा होगा, कई छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे टेक्निकल नोहाव कम होता है, और वहाँ पे ऐसे केसेस में मदर की डेथ हो जाती है, तो पुलिस केस बनता है उसमें। लेकिन पुलिस को भी तो प्रूफ चाहिए कोर्ट में देने के लिए, ऐसे पुलिस कैसे डिसाइड कर लेगी कि भाई गिल्टी है कि नहीं है? तो वहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ा, ये सब एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट होती है, और बहुत ढंग से डॉक्यूमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सीरियस धारा में सजा है। दूसरा, अगर डॉक्टर्स के पास सारे कागज हैं, फॉर्म 123 है, उसके पास कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स है, और उसने प्रूव कर रखा है कि सब कुछ उसने सही डायरेक्शन और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक किया है, तो वो बच भी जाता है। सारा इसमें ना रिकॉर्ड्स का खेल होता है। देखिए एफएमटी की इंपॉर्टेंस क्या है? कोर्ट को आपकी सेंटिमेंट से, आपकी नीयत से, आपके नेचर से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट को मतलब होता है आपके रिकॉर्ड से और आपके प्रूफ से। तो प्रूफ हमेशा आपको लाइफ में बचा के रखेंगे। एग्जाम की केस देख लेते हैं। एबॉर्शन में 312 से 316 के बीच में ऑफेंस लगता है, और 28 वीक लास्ट होता है जहाँ पे एमटीपी अलाउड है इंडिया के अंदर नए अमेंडमेंट्स के द्वारा। इसका अपने मॉर्निंग बना लीजिए, मदर, इजीली आपको याद हो जाएगा कॉज का। एम से मैटरनल डिजीजेस, ओ से ओवराइन डिफेक्ट्स, टी से ट्रॉमा, एच से हार्मोनल इम्बैलेंस, ई से एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट्स, आर से आरएच कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है ना। आरएच कॉम्पेटिबिलिटी इस केस में कि अगर बच्चे में, फीटस में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, तो उसको एरिथ्रोब्लास्ट फेटेलिस हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और वो ना मतलब उसमें बच्चा सर्वाइव भी नहीं करता, और जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर लोड भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और वो परेशानी उठाते रहते हैं। तो उससे अच्छा परेशानी को पहले ही निपटा दो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल वो होती है जो अकर्स विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, और यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता। थेरेप्यूटिक या लीगल अबॉर्शन वो होता है जो मदर की जान बचाने के लिए किया जाता है। इसमें कंसेंट प्लस डॉक्टर को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि भाई क्यों उसने किया, जस्टिफिकेशन उसका पूरा ऑन पेपर चाहिए। थर्ड हो गया क्रिमिनल और इलीगल, ये वो होता है जो विदाउट परमिशन के करते हैं, और ये हम 312 से 316 के अंदर इसमें आईपीसी का केस बनता है, ठीक है। इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म किया। प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, मैं अपनी सारी वीडियोस कभी प्राइवेट नहीं करूँगा और फ्री ही रखूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत सारा ऑडियंस ऐसा है, वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज की भारी भारी फीस, आज की महंगाई में उनके माँ बाप कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन तक वीडियो पहुँचाने का काम आपका है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।